हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फायरमैन पर। आज है 16 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए स्टार्टअप नीति घोषित की है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए स्टार्टअप नीति घोषित की है। तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप नीति घोषित की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जाने से पहले मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, यानी एसएससी। शिवराज सिंह चौहान कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो भोपाल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी को भारतीय वास्तुकार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुई वुइटन ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो लुई वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण जो है वह लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर रहा है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पे जो रहा है वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी जो है वह फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर रहा है। ठीक है, लियोनेल मेसी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। तो हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत ने। तो भारत देश ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। ठीक है, थॉमस कप के फाइनल में भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया की टीम को हराकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मेडल जीता और भारत को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बना दिया। ठीक है, तो कौन बन गया है इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीतने वाला, तो भारत बन गया है। किसको हराकर, तो इंडोनेशिया जो कि 14 बार की चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है।
तो पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू कर दिया है? तो ये करने वाले हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने ऐसा किया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लम बैक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को शुरू किया है। ठीक है, तो पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो बन गए हैं वो बन गए हैं ऑप्शन नंबर A संजीव बजाज। तो संजीव बजाज जो है वह भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात की जाए CII की फुल फॉर्म की, तो इसका मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसका स्थापना जो है वह 1895 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं और ऑप्शनों को। तो सुमन बेरी ये कौन बन गए हैं? तो ये नीति आयोग के जो हैं वह उपाध्यक्ष बन गए हैं। राजीव कुमार कौन बन गए हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह राजीव कुमार बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है वो 15 मई को मनाया गया। ठीक है, तो 15 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया गया। बात की जाए अगर और ऑप्शनों की, तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये दोनों दिवस मनाए गए। ठीक है, बात कीजिए 4 मई को, तो 4 मई को विश्व अग्निशामक दिवस मनाया गया। ठीक है, और बात कीजिए अगर 3 मई को, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया गया, जिसमें भारत का रैंक क्या है? 150 है। 180 देशों में भारत का रैंक 150 है। और टॉप पर कौन है? तो टॉप पर नॉर्वे है। ठीक है, टॉप पर नॉर्वे देश है। ठीक है, 180 देश कोई कंट्री, 180 देश में 150वां रैंक भारत का है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज 8 ही प्रश्न थे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे जो हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, श्रीलंका, भूटान या फिर इजराइल। तो इसमें जो भी राइट आंसर होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।